नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री इफ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ। डायग्राम देखते हैं। ये कोई ट्राइंगल दे रखा है हमें, एक्स वाई जेड। एक्स है 62 डिग्री, इसलिए का है एक्स वाई जेड ये पूरा 54 डिग्री का है। वाई ओ और जेड ओ आर दो, तो वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर्स हैं इस पूरे एंगल के, एक्स वाई जेड के और एक्स जेड वाई के। ये ओ है। फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड वाई ओ जेड ये फाइंड करना है। अब गिवन क्या है? गिवन तो है वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। तो जो अब एक्स वाई जेड बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। इसी तरह से इधर भी लिख सकते हैं ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू एक्स जेड ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स जेड वाई के। ये पूरा 54 है, ये 62 है, तो हम ये पूरा निकाल सकते हैं। और वैसे आपका ये वाला एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स हो जाएगा 54/2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये तो आ गया 27 डिग्री। पहले सम एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। सम एंगल प्रॉपर्टी से एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड ये तो पूरा 54, हमें एक्स जेड वाई निकालना है, ये पूरा निकाल रहे हैं हम, प्लस एंगल एक्स 62 डिग्री है तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो एक्स जेड वाई आ जाएगा हमारे पास में 64 डिग्री। अब ये पूरा हमारे पास में आ गया 64 डिग्री। हमें तो ये फाइंड करना है, तो 64 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में ओ जेड वाई आ जाएगा। एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 64/2, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32 डिग्री। ये आ गया आपके पास में 32, ये 27 है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी हम सम एंगल प्रॉपर्टी निकालते हैं तो हमारे पास में ओ भी आ जाएगा। करते हैं इसको आगे। अब हमें कौन सा निकालना है? अब हम लेते हैं ट्राइंगल ओ वाई जेड, जिसमें एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी
ओ वाई जेड 27 अभी हमने हाफ करके निकाला था, प्लस OZY 32 अभी हमने हाफ करा था इसको पूरे को, प्लस YOZ तो निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल YOZ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 59 डिग्री। तो एंगल YOZ इक्वल्स टू आ जाएगा 121 डिग्री। ये दोनों आंसर्स आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है इस डी ई के पैरेलल है, बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी 35 डिग्री है, सी डी ई 53 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री है, फाइंड डी सी ई, डी सी ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो गिवन ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, फाइंड करना है एंगल डी सी ई। अब ए बी इसके पैरेलल है, तो अब हमें ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो हमें सम एंगल प्रॉपर्टी लगाने के दो एंगल्स तो गिवन होने चाहिए, तो एक इसमें हमें तो दो गिवन नहीं है, तो हम ये वाला एंगल तो निकाल सकते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन से ऑल्टरनेट एंगल बनता है, तो ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं CED इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, AB पैरेलल टू DE बाय ऑल्टरनेट एंगल। अब ये भी कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। अब इन ट्राइंगल CDE सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। CDE 53 डिग्री प्लस CED 35 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DCE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53 प्लस 35 88, एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 88 92। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, PQ और RS दो लाइनें जो T पर इंटरसेक्ट करती है, सच दैट PRT 40 डिग्री, PRT ये 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री है, TSQ 75 डिग्री है, SQT फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जिससे हमारे पास में ये एंगल आ जाएगा, फिर इससे हम ये वाला निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल PRT, एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी से। PRT दे रखा है 40 डिग्री प्लस RPT 95 डिग्री, PTR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PTR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 और 45 135 डिग्री। तो PTR 45 डिग्री। अब PTR हमारे पास में आ गया 45 डिग्री, ये 45 है, तो जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये STQ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। STQ इज इक्वल्स टू एंगल PTR इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वापस से एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल TSQ, ये 45 है, ये 75 है, अब हमें ये निकालना है। तो एंगल TSQ प्लस SQT प्लस STQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन सम एंगल प्रॉपर्टी, TSQ दे रखा है 75 डिग्री, SQT फाइंड करना है हमें, प्लस STQ
45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 और 45 120 डिग्री। तो एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. इसमें कहा गया है कि PQ और RS दो मिरर है, एक PQ ये रहा मिरर और एक RS मिरर दे रखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो गिवन क्या हो गया, PQ पैरेलल टू RS। फिर कहा है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर। कोई एक इंसिडेंट रे आती है, वो ए बी जो मिरर पी क्यू पर स्ट्राइक करती है बी पर, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, सेम मीडियम में बाउंस हो जाना। तो ये यहाँ पर ए रिफ्लेक्टेड रे आ रही है जो बी पर टकरा कर वापस से उसी तरफ उसी मीडियम में वो बाउंस हो गई। बाउंस होने के बाद में वो BC तक जाती है, फिर वो RS मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके CD में के अलोंग चली जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि AB जो है, ये AB इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टेड रे CD के पैरेलल है या नहीं है। जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि हम सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं यहाँ एक परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। इसको E नाम दे दिया, इसको F नाम दे दिया। तो जो ये BE है वो परपेंडिकुलर होगी PQ के, और जो ये RS BCF है ये परपेंडिकुलर हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। अब हमें पता है रिफ्लेक्शन के लॉ से कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो इक्वल टू होता है रिफ्लेक्ट एंगल के। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो वैसे तो ये Z इधर पूरा ही बन रहा है, लेकिन हम ये परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, ये परपेंडिकुलर्स भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो ये 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल से। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब ये दोनों है 2 किसके इक्वल है, 3 के। 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, तो इसमें हम 1 प्लस करते हैं और इसमें 4 प्लस करते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो वैसे भी इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया एंगल 4, तो ये बन गया ABC, ये वाला पूरा एंगल बन गया। एंगल ABC इज इक्वल्स टू, ऐसे ये पूरा बन जाएगा DCB, ये पूरा बन जाएगा 3 + 4 से DCB। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये ट्रांसवर्सल है। तो जब हमने पढ़ी थी थ्योरम, इससे पहले वाले वीडियो में है कि जब आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं तो उनसे बनने वाली लाइंस भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं सो AB पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड।